गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सच में खुद से ये सवाल किया है कि अगर एक दिन आपका मन पूरी तरह आपके अधीन हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की नहीं, परिस्थितियों की नहीं, बल्कि आपके अपने मन की है? सुबह उठते ही मन कहता है आज मत उठो, थोड़ा और आराम कर लो। जब पढ़ाई करने बैठते हो तो मन कहता है बाद में कर लेंगे। जब कोई बड़ा सपना देखते हो तो मन कहता है ये तेरे बस की बात नहीं। और फिर रात को वही मन आपको ताने देता है कि देख, आज भी कुछ खास नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन ही हमारा दुश्मन बन जाता है? सच ये है कि मन को अगर दिशा न मिले तो वह हमें भटकाने लगता है। मन एक ऊर्जा है, लेकिन बिना नियंत्रण की ऊर्जा विनाश कर देती है। जिस तरह तेज बहता हुआ पानी खेतों को सींच भी सकता है और बाढ़ बनकर सब कुछ डुबो भी सकता है, उसी तरह मन आपको महान भी बना सकता है और आपको आपकी ही नजरों में गिरा भी सकता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। कभी ध्यान दिया है कि आप कुछ करने का निश्चय करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है। शरीर वहीं बैठा होता है, लेकिन मन कहीं और होता है। कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की किसी गलती में, और इसी खींचतान में वर्तमान हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने विचारों से होती है। आप जो बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश समझ लेता है। फिर आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका व्यवहार उसी हिसाब से ढलने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, तो वही मन जो अभी आपको रोक रहा है वही आपका साथ देने लगेगा। फर्क सिर्फ दिशा का है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अधिकतर व्यवहार हमारे अवचेतन मन से नियंत्रित होता है। यानी हम जो सोचते भी नहीं, वही हमारे जीवन की दिशा तय कर रहा होता है। अगर आपने अपने मन को बिना प्रशिक्षण के छोड़ दिया तो वह आपको आराम की ओर ले जाएगा, संघर्ष से दूर ले जाएगा, क्योंकि मन स्वभाव से सुख चाहता है, मेहनत नहीं। लेकिन सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। इसलिए मन को अनुशासन सिखाना जरूरी है। पहला कदम है अपनी आत्मवार्ता को बदलना। जिस आवाज को आप दिन भर सुनते हैं वह आपकी अपनी ही आवाज होती है। अगर वह आवाज आपको नीचे गिरा रही है तो आपको उसे पकड़ना होगा। जब भी मन कहे कि तू हार जाएगा, उसी क्षण जवाब दीजिए कि मैं कोशिश करूंगा। जब मन कहे कि अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, उसी समय खुद से कहिए नहीं, शुरुआत अभी होगी। यही छोटे छोटे निर्णय मन को ये सिखाते हैं कि अब मालिक बदल गया है। दूसरा कदम है स्पष्ट लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य के मन हमेशा भटकेगा। जब तक उसे पता नहीं होगा कि जाना कहाँ है, वह हर आकर्षण की ओर भागेगा, हर शोर में उलझेगा। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय कीजिए, चाहे छोटा हो लेकिन साफ हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है और बेकार की चीजें खुद ही महत्व खोने लगती है। तीसरा कदम है समय का सम्मान, क्योंकि जब आपका दिन अव्यवस्थित होता है तो मन और अधिक अस्थिर हो जाता है। अगर आपको हर सुबह पता हो कि आज क्या करना है, तो मन भटकता नहीं, वह उसी राह पर चलता है जो आपने तय की है। समय प्रबंधन सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है, यह मन को स्थिर करने की कला है। चौथा कदम है ध्यान, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को देखते नहीं, तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। कुछ मिनट शांति में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। आप पाएंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, और आप उन विचारों से अलग है। यही अनुभव मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो मन की चालाकी पकड़ में आने लगती है। पांचवा कदम है शरीर को सक्रिय रखना, क्योंकि थका हुआ और सुस्त शरीर मन को भी भारी बना देता है।
जब आप रोज थोड़ा चलना शुरू करते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो ऊर्जा बढ़ती है और उसी के साथ मन भी स्पष्ट होता है। शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही प्रणाली के दो पहलू हैं। और अंत में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह रोज का अभ्यास है, रोज का संघर्ष है। लेकिन हर दिन की छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी विजय बनाती है। जिस दिन आपने अपने मन को यह सिखा दिया कि डर से भागना नहीं है, टालना नहीं है, बहाना नहीं बनाना है, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज फैसला कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे, आप अपने विचारों के स्वामी बनेंगे। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। और जिसने अपने मन को खो दिया, उसके लिए हर अवसर भी बेकार हो जाता है। इसलिए जागिए, समझिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भीतर बदलाव आता है, तो पूरी दुनिया बदली हुई नजर आने लगती है।